मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। कल के वीडियो रिलीज होने के बाद जिसमें हमने तहसीलदार स्तर के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की बात की थी, उसके बाद एक शगा का मैसेज आया कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे नाम के आगे टाइटल कश्यप लिखी हुई है जबकि पिता के नाम के आगे गोंड लिखा हुआ है, तो क्या ये प्रमाण पत्र हमारा रिजेक्ट हो जाएगा या हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और वो लड़का यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये एक डाउट होता है। अभी मैंने देखा था एक ग्रुप में कि किसी लड़का जो कहीं आवेदन किया हुआ एसटी आरक्षण में, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया हुआ है और उसके सरनेम में तिवारी लिखा हुआ है। तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया आप तो तिवारी भी गौण बनने लगे। मित्रों, आपकी भावनाएं हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचार और अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए। आज हम देखते हैं कि इस विषय में हमारे शासनादेश क्या कहते हैं। मोटी मोटी चीजें समझ जाइए। किसी व्यक्ति के नाम के आगे सरनेम के रूप में जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कतई न लगाएं कि वह व्यक्ति उस जाति का है ही, बिल्कुल न लगाएं। और इस जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने से उसकी जाति वह नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह उस जात का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जाति का आधार है जन्म से जाति, जो आपके पूर्वजों से मिलती है, उसका भू अभिलेख, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका कुटुंब रजिस्टर, ये चीजें हैं जहां से उसका जाति का निर्धारण किया जा सकता है। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वह स्थलीय पूछताछ में, शासनादेश तो है कि निर्विवाद गौंड परिवार से पूछताछ की जाए, लेकिन वो निर्विवाद गौंड परिवार से पूछताछ करने की बजाय अड़ोस पड़ोस से, प्रधान से और भी सम्मानित व्यक्तियों से आपके बारे में पूछताछ करके और आपसे एक शपथ पत्र लेकर के आपके जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था शासनादेशों में स्पष्ट रूप से दी हुई है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। लगभग 2002 में एक ओपी शुक्ला ने एससी एसटी पर एक अपना परिवाद बनाया और कुछ कमेटियों का जिक्र किया, रामलिंगा कमेटी साउथर्न साइड के, और उन्होंने कहा कि इन वर्गों में, एससी एसटी के वर्गों में जो जातियां लाइन शेयर होल्ड करती हैं, मतलब जिन जातियों का ज्यादा प्रतिनिधित्व नौकरियों में या इंस्टीट्यूशन में हो गया है, उनको वहां से बाहर निकाला जाए। इस तरह की 5-6 कमेटियों की रिपोर्ट है। हरियाणा में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश में है। अभी वो मैटर अंडर कंसिडरेशन पड़ा हुआ है, और इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें अनुच्छेद 341 और 342 के भाग 2 को संशोधित करना होगा। अभी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वह ठंडे बस्ते में है। ये ओम प्रकाश, मेरा कहने का मतलब क्या था कि ओपी शुक्ला है कौन?
आपके दिमाग में होगा शुक्ला जी हैं तो ब्राह्मण तो होंगे ही होंगे। मित्रों, वो वाल्मीकि समुदाय से हैं। वाल्मीकि समुदाय को आप क्या बोलते हो? सफाई वाले, स्कैवेंजर, ऐसा ही है ना कुछ, स्वीपर। तो ये हर वर्ग में, एससी एसटी के भी वर्ग में जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, तो वो तो कहेंगे कि साहब इस व्यवस्था को खत्म कर दो। वो यह भी कहेंगे कि जिनको लाभ मिल गया जिन जातियों को, उनको बाहर कर दो, जिनको नहीं मिला है उनको आप लाओ। जैसे बिहार सरकार ने ओबीसी के 3 पार्ट किए हैं, ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड, एमबीसी। तो अभी उसमें क्या है, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड। ओबीसी के अंदर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड। तो जो मोस्ट बैकवर्ड है उनके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया है, और जो बैकवर्ड है उनके आरक्षण का प्रतिशत घटाया है। मतलब अब वो तीनों वर्ग को अलग अलग आरक्षण देंगे। और आपको मालूम है, अभी जातिगत जनगणना में लगभग 61 से 63% की आबादी बना करके उन्होंने जो अपनी जातिगत जनगणना कराई या सर्वे कराया, उसके अनुसार उन्होंने उसको कैटेगराइज किया है। इसी तरह का कुछ आंध्रा में, पंजाब में, हरियाणा में इधर लोग तैयारी किए थे 2002 में, 2004 में, 2006 में, कोई 1999 में भी किया हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूं कि नाम के आगे अगर शुक्ला लिखा है तो जरूरी नहीं वो शुक्ला होगा, वो वाल्मीकि भी हो सकता है। नाम के आगे गोंड लिखा है तो जरूरी नहीं वो गोंड होगा, वो कहार या भड़भुजा भी हो सकता है। गौड़ लिखा है तो जरूरी नहीं कि वो कहार या भड़भुजा होगा, वो गौड़ भी हो सकता है, गोंड हो सकता है। तो आपके नाम के आगे आप क्या टाइटल लगाए हैं, इस टाइटल के आधार पर आपके जाति का सत्यापन नहीं होता, और न इस टाइटल के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र आपके अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर ही निर्गत किया जाता है। जिनका अभिलेखी साक्ष्य नहीं है उनसे शपथ पत्र लिया जाए, और शपथ पत्र लेकर स्थलीय पूछताछ करके और आपको प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। आइए, किन शासनादेशों में इसका जिक्र है मैं उसके साथ बताता हूं। शासनादेश संख्या 129 दिनांक 16 मई 2012, यह स्पष्ट रूप से मेंशन है, उसमें कहा जा रहा है किसी व्यक्ति की जात उसके नाम के समक्ष अंकित जाति सूचक शब्द के आधार पर निर्धारित नहीं होती, और इस प्रकार किसी गोंड व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष अंकित गोंड, गोड़, गोड लिखे होने के आधार पर भी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाना चाहिए। एक और शासनादेश है 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010। इसमें भी लिखा है स्पष्ट, उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार नहीं माना चाहिए। और इसी शासनादेश को कोट किया गया है, जिक्र किया गया है शासनादेश संख्या 112 दिनांक 13 जुलाई 2017। मित्रों, समय समय पे गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेशों के माध्यम से जारी होता है, और जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी, उनका यह ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो शासनादेशों के और आलोक में ही काम करें। तो मिस्टर कश्यप, आपके समस्या का समाधान मैंने शासनादेशों के जरिए बताया। अब आप प्रसन्न रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपके अभिलेख में गोंड,
गौड़ या गोड़ लिखा हो और उस आधार पे आपको जाति प्रमाण पत्र जारी किया हो, अगर यह अभिलेखी साक्ष्य आपके पास नहीं है तो आपके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। फिर मिलेंगे मित्रों एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों की जो क्वेरीज आएंगी, जो आपके शंका होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग उस शंका का समाधान शासनादेशों, उच्च न्यायालय के आदेशों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए द पीपल वॉइस के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।